Hello dear students and welcome back to our channel Commerce 99. This is with respect to last time's video which I had left out, and then since there was a lot of disturbances in it, my sound was breaking down, and with due respect to it I am trying to continue with the same paragraph so that you can get the things clearly understood. So here we have the nuts vendor blew out his flare and rose to go home. The nut vendor जो उसके पास खड़ा रहता था वो अपनी दुकान बंद करने के लिए जो आग लगाया हुआ है उसने, जो आँच रखी है उसने, वो उसको ब्लो ऑफ कर देता है, उसको बंद कर देता है और घर जाने के लिए उठता है. दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू. ये उसके लिए सिग्नल होता है कि चलो अब ये जा रहा है तो मुझे भी अपने घर जाने की तैयारी करनी है. क्यों? बिकॉज सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जब वो वहाँ से आग लेकर चला जाएगा, लाइट लेकर के चला जाएगा, तो इट विल लेफ्ट हिम इन डार्कनेस एक्सेप्ट फॉर अ लिटिल शेफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम. तो उसके अलावा लाइक वो जो फ्लेयर बंद हो जाएगा उसके बाद कुछ एक हल्की सी लिटिल शैफ्ट अ बीम ऑफ ग्रीन लाइट विच स्ट्रेड इन, जो उसके सीधा उसके पास आती थी फ्रॉम समवेयर एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, ना उसके चेहरे पर ना पड़ते हुए उसके सामने ज़मीन पर पड़ती थी. ही पिक्ड अप हिज कावरी शेल्स and paraphernalia. What is paraphernalia? A large number of small articles used in a particular activity या फिर for personal purposes. ठीक है, तो छोटी मोटी जो छोटी छोटी आर्टिकल्स थी उसके पास बहुत सारे होते थे, वो सब कुछ समेटने लगा. and was putting them back into his bag. सब कुछ अपने बैग में रखने जा रहा था. when the green shaft of light was blotted out, जो उसके सामने लाइट है, ग्रीन लाइट, ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट जो है वो आ रही है, एक बीम जो आ रही है उसकी मदद से वो जल्दी जल्दी सब कुछ पिकअप करने जा रहा है. ही लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम. वो ऊपर देखता है, अपना चेहरा ऊपर उठाता है तो देखता है कि कोई उसके सामने खड़ा है. ही सेंस्ड अ पॉसिबल क्लाइंट एंड सेड, उसको लगा कि एक और कस्टमर आया है, मेरे पास एक कस्टमर आया है, देखते हैं वो क्या कहता है. तो उसको वो कहता है, स्ट्रेंजर को एस्ट्रोलॉजर कह रहा है, यू लुक सो केयरवॉर्न, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो. इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर अ वाइल एंड चैट विथ मी. अगर तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठ जाओ और मुझसे बात करो तो मैं तुम्हारी परेशानी हल कर सकता हूँ. द अदर ग्रम्बल्ड सम रिप्लाई वेगली. बहुत ही अक्कड़पन से, बहुत ही अकड़ से जो है स्ट्रेंजर उसको कुछ रिप्लाई देता है. द एस्ट्रोलॉजर प्रेस्ड हिज इन्विटेशन. एस्ट्रोलॉजर उस पर प्रेशर डालता है, उसको ज़बरदस्ती करता है कि तुम प्लीज़ मेरे पास बैठ जाओ. वेर अपॉन द अदर थ्रस्ट हिज पाम अंडर हिज नोज सेइंग, और जब वो बहुत ज़्यादा उस पर प्रेशर डाल रहा है, बहुत ज़ोर दे रहा है कि तुम मुझसे बात करो, तो स्ट्रेंजर जो है उसके सामने झटके से अपना पाम ऐसे फेंकता है, उसके नाक के नीचे ऐसे रखता है और कहता है, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो. द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज्ड एंड सेड. ठीक है, एस्ट्रोलॉजर को ये एक चैलेंज लगता है कि ये मेरे प्रोफेशन पर उंगली उठा रहा है, तो वो कहता है, टिल्टिंग द अदर्स पाम टूवर्ड्स द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट. तो जैसे ही वो अपना पाम देता है तो एस्ट्रोलॉजर उसका हाथ पकड़ के यूं ऐसे करता है लाइट की तरफ और कहता है, बाय टिल्टिंग इट टूवर्ड्स द ग्रीन शेफ्ट ऑफ लाइट एंड सेड, योर्स इज़ अ नेचर, ये तुम्हारी आदत ही है. उसको कहता है कि ये तो तुम्हारी आदत ही है, चिड़चिड़ाना, गुस्सा करना, उल्टी सीधी बातें करना है तुम्हारी आदत है. तो स्ट्रेंजर कहता है, ओह स्टॉप दैट. द अदर सेड. स्ट्रेंजर उसको कहता है, चुप करो, ये बंद करो. टेल मी समथिंग वर्थ वाइल, मुझे कुछ और बताओ. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड. आवर फ्रेंड फेल्ट पिक्ड यानी एस्ट्रोलॉजर जो है वो उसको इरिटेशन होता है, ही गॉट एनॉयड और रिजेंटेड. I charge only 3 pies per question and what you get ought to be good enough for your money. ठीक है, मेरा काम जो है हर क्वेश्चन के पीछे मैं कितने पैसे लेता हूँ, 3 पैसे, और आपको मुझसे सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, जितने भी आप पैसे दे रहे हो उसका सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए. एट दिस द अदर विड्रू हिज आर्म. ठीक है, ये सुनकर जो स्ट्रेंजर है वो अपना हाथ खींच लेता है. टुक आउट एन आना, और एक पैसा निकालकर उसके सामने ऐसे फ्लंग करता है, फ्लंग इट आउट टू हिम सेइंग,
आई हैव सम क्वेश्चंस टू आस्क, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है. इफ़ आई प्रूव यू आर ब्लफिंग यू मस्ट रिटर्न दैट आना टू मी विथ इंटरेस्ट. अगर मैं ये साबित कर दूं कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो तो तुम्हें ये आना मुझे इंटरेस्ट के साथ वापस करना है. इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री विल यू गिव मी 5 रुपीज़. तो अगर तुम्हें मेरा आंसर सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो क्या तुम मुझे 5 रुपये दो. और विल यू गिव मी 8 आंस. ऑल राइट प्रोवाइडेड यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग. तो स्ट्रेंजर बोलता है ठीक है मैं दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे इसका डबल देना पड़ा होगा, दुगना देना पड़ेगा अगर मैं ये बता दूं, अगर मैं ये कह दूं कि तुम रॉन्ग हो. सेड द स्ट्रेंजर. दिस पैक्ट वॉज एक्सेप्टेड आफ्टर अ लिटिल फर्दर आर्ग्यूमेंट. द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप अ प्रेयर टू हेवन एज द अदर लेटर चीरुट. ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर अपना प्रेयर जो है, अपना जो तंत्र मंत्र है वो हेवन पे भेजना मतलब शुरू करता है. और मीनवाइल उसी वक्त जो स्ट्रेंजर है वो अपना चीरूट यानी कि सिगार वो जलाता है. जैसे ही वो सिगार जलाता है द एस्ट्रोलॉजर कॉट अ ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय द मैच लाइट. उसका चेहरा जो है वो देख लेता है, एक नज़र देख ले, एक झलक देख लेता है उसके चेहरे की जब वो मैच लाइट जलाता है. देयर वाज cars hooted on the road, Jutka drivers swore at their horses, and the babble of crowd agitated the semi-darkness of the park. तो यहाँ पर सब कुछ ऐसा लग रहा था सन्नाटा सा, बिकॉज उसका चेहरा देखने के बाद एस्ट्रोलॉजर थोड़ा घबरा गया. सारे कार्स जो हैं इट हैज़ टेकन अ पॉज एज कार्स. जुटका ड्राइवर्स आर नथिंग बट हॉर्स ड्राइवन कार, जो घोड़ा गाड़ी या टोंगा गाड़ी जो हम कहते हैं वो चलाने वाले. स्वोर एट देयर हॉर्सेस एंड द बैबल ऑफ द क्राउड एजिटेटेड द सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क. ठीक है. द अदर सैट डाउन. कौन बैठ गया. सकिंग हिज चीरुट, पफिंग आउट, sat there ruthlessly. The astrologer felt very uncomfortable. ठीक है, वो बैठ गया. जैसे ही वो उसके करीब बैठता है एस्ट्रोलॉजर और अनकंफर्टेबल हो जाता है. उसको देखते ही वो कहता है योर टेक योर आना बैक, आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस. तुम अपना पैसा वापस ले लो, मैं इस तरह के चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करता हूँ. इट इज़ लेट फॉर मी टुडे, आज काफ़ी लेट हो गया है. ही मेड प्रिपरेशंस टू बंडल अप. फिर वो अपना वापस से सामान लपेटने की कोशिश करता है. द अदर हेल्ड हिज रिस्ट एंड सेड. दूसरा उसका हाथ ऐसे पकड़ लेता है और कहता है यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ. अब तो मुझे यहाँ से छोड़कर नहीं. यू ड्रैग्ड मी इन वाइल आई वॉज पासिंग. तुमने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ रुकाया, मैं तो यहाँ से जा रहा था. द एस्ट्रोलॉजर शिवर्ड इन हिज ग्रिप. उसने उसका ऐसे हाथ पकड़ा तो वो एस्ट्रोलॉजर कांपने लगता है और हिज वॉइस शुक एंड बिकेम फेंट. उसकी आवाज़ भी कांपने लगती है और हल्की हो जाती है. लीव मी टुडे, आई विल स्पीक टू यू टुमारो. मुझे छोड़ दो आज, मैं तुमसे कल बात करूँगा. द अदर थ्रस्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सेड. दूसरा ज़बरदस्ती से अपना पाम उसके चेहरे पर रखता है और कहता है चैलेंज इज़ अ चैलेंज, गो ऑन. चैलेंज तो चैलेंज है, तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना है, अब बताओ. द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप. एस्ट्रोलॉजर बात करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसका हलक सूख रहा है. देर इज़ अ वुमेन. वो शुरू करता है जैसे उसका नॉर्मल तरीका है लोगों को हैंडल करने का, वो वही शुरू करता है और कहता है कि एक औरत थी तुम्हारी ज़िंदगी में. तो स्ट्रेंजर उसको कहता है स्टॉप, सेट दी अदर. दूसरा बताओ. आई डोंट वॉन्ट ऑल दैट. मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है. शैल आई सक्सीड इन माई प्रेजेंट सर्च और नॉट. मैं जो ढूंढ रहा हूँ उसमें मुझे कामयाबी मिलेगी यही. आंसर दिस एंड गो. इसका जवाब दो और चले जाओ. अदरवाइज आई विल नॉट लेट यू गो टिल यू डिसगॉर्ज ऑल योर कॉइन्स. ठीक है, मैं अदरवाइज नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल जाने नहीं दूंगा. टिल यू डिसगॉर्ज. डिसगॉर्ज यानी यील्ड, जो भी तुमने कमाया है. यील्ड और सरेंडर अंडर प्रेशर, जो भी तुमने कमाया है वो मुझे देना पड़ेगा. ठीक है. द एस्ट्रोलॉजर मटर्ड अ फ्यू इनकांटेशन. अब वो सुनकर एस्ट्रोलॉजर जो है फिर से तंत्र मंत्र पढ़ना शुरू करता है, सपोजली मैजिकल वर्ड्स, एंड रिप्लाइड ऑल राइट आई विल स्पीक.
बट विल यू गिव मी अ रुपी इफ़ वॉट आई से इज़ कन्विंसिंग, लेकिन क्या तुम मुझे रुपए दोगे जो भी मैं कहूँगा अगर वो सच निकला तो। अदरवाइज आई विल नॉट ओपन माई माउथ एंड यू मे डू वॉट यू लाइक, मैं वरना कुछ भी नहीं बताऊँगा, तुम्हें जो करना है वो कर लो। आफ्टर अ गुड डील ऑफ हैगलिंग, हैगलिंग इज बार्गेनिंग, दोनों के बीच में बार्गेनिंग होती है। द अदर एग्रीड, स्ट्रेंजर एग्रीड हो जाता है। द एस्ट्रोलॉजर सेड यू वर लेफ्ट फॉर डेड, एम आई राइट, तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था, क्या ये सच है, क्या मैं सही हूँ? तो स्ट्रेंजर बहुत अचंभे में आ जाता है कि यू टेल मी मोर, ये क्या बोल रहे हो, सही है बोलो। अ नाइफ हैज़ पास थ्रू यू वंस, एक बार तुम पर किसी ने वार किया था, सेड द एस्ट्रोलॉजर। गुड फेलो, ही बार्ड हिज चेस्ट टू शो द स्कार, व्हाट एल्स? एंड देन यू आर पुश्ड इनटू वेल नियर बाय इन द फील्ड, यू आर लेफ्ट फॉर डेड, और फिर तुम्हें एक कुएं में, वेल में जो करीब में ही था वहाँ पर तुम्हें फेंक दिया गया, एंड यू आर लेफ्ट फॉर डेड, ताकि तुम वहाँ मर जाओ। आई शुड हैव बीन डेड, स्ट्रेंजर उस वक्त कहता है आई शुड हैव बीन डेड इफ सम पासर बाय हैड नॉट चांस टू पीप इन टू द वेल, एक्सक्लेम द अदर ओवरवेल्म बाय एंथुसियाज्म, और बहुत खुश होता है कि ये मुझे जो भी बता रहा है वो सच सच बता रहा है। When shall I get at him, मैं कब उसको, मुझे कब मिलेगा? He asked, clenching his fist. Clenching means how you do इस तरह से, ऐसे ऐसे करते हुए कहता है कि clenching his fist in the next world. कौन रिप्लाई दे रहा है? एस्ट्रोलॉजर रिप्लाई है कि you will see him, you can see him only in the next world. He died 4 months ago in a far off town. वो मर चुका है, काफ़ी दूर किसी गांव में उसका वो मर चुका है। You will never see any more of him. तुम उसे कभी भी नहीं देख सकते। The other groaned on hearing this. The astrologer proceeded. दूसरा ये सुनकर जो है मायूस हो जाता है कि ये क्या हो गया। एस्ट्रोलॉजर आगे बोलता है, by calling him by his name, गुरु नायक, यू नो माई नेम। बहुत धक्का लगता है, मतलब ही गॉट वेरी कन्फ्यूज, बहुत स्ट्रेंज सा लगता है। द अदर सेड टेकन अ बैक, पीछे हटकर अपना नाम पूछता है, ऐसे बैठे बैठे अचानक से व्हेन ही कॉल्ड हिज नेम तो ही गेट बैक, अरे यू नो माई नेम, एज आई नो ऑल अदर थिंग्स गुरु नायक, लिसन केयरफुली टू वॉट योर विलेज इज 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन। ठीक है, अब मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, जैसे मैं बहुत कुछ जानता हूँ उसी तरह मैं तुम्हारा नाम भी जानता हूँ। अब मुझे ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूँ। योर विलेज इज़ 2 days जर्नी ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, इस गांव से तुम्हारा गांव जो है कहाँ पर है, 2 दिन का सफ़र है नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, हमारे गांव से, जो यहाँ पर जिस गांव में वो आया है यहाँ से नॉर्थ में 2 दिन की जर्नी के बाद उसका गांव आएगा। ठीक है, टेक द नेक्स्ट ट्रेन एंड बी गॉन, अगली ट्रेन पकड़ो और यहाँ से चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ इफ़ यू गो फ्रॉम होम, मैं देख सकता हूँ कि अभी तुम्हारी ज़िंदगी को और ख़तरा है अगर तुम यहाँ पर भटकते रहे। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सेक्रेड ऐश एंड हेल्ड इट टू हिम, कुछ अराख निकाल कर उसके हाथ में देता है और कहता है, रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन एंड यू विल लिव टू बी 100। ठीक है, तो इसे अपने माथे पर लगा लो और अपने घर की तरफ चले जाओ और कभी भी साउथवर्ड, इस गाँव की तरफ अगर तुम नहीं आए तो यू विल लिव टू बी 100, तुम 100 साल तक जी सकते। वाई शुड आई लीव होम अगेन, अब मैं अपना घर क्यों छोड़ूँ, अब मैं अपना घर छोड़कर क्यों भटकूँ। किस लिए भटक रहा था वो, ताकि उस आदमी को ढूंढे जिसने उस पर वार किया है। ठीक है, तो ही सेड कि वाई शुड आई लीव अगेन, said reflectively, I was only going away now and then to look out for him and to choke out his life if I met him. मैं सिर्फ इसलिए भटकता था ताकि मुझे अगर वो कहीं मिल जाए तो मैं उसे जान से मार दूँ। He shook his head regretfully, सर हिलाते हुए कहता है, He has escaped my hands, वो मेरे हाथ से बच, hope at least he died as he deserved. मैं सोचता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसे बहुत बुरी मौत मिली हो। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है, yes, he was crushed under a lorry, उसका एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के नीचे वो दबकर मर गया। द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर दिस, वो बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, उसको ऐसी मौत मिली।
कि उसका एक्सीडेंट हो गया. Then what happens? The place, by the time the astrologer picked up his articles and put them into his bag. तो सारा पूरा एरिया जो है सन्नाटा हो गया वहाँ पर जब तक कि वो अपना सारा सामान समेटता. द ग्रीन शेफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन. जो बीम ऑफ लाइट ग्रीन कलर की आ रही थी वो भी चली गई. लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस एंड साइलेंस. अंधेरा और सन्नाटा. had gone off into the night. The stranger भी चला गया. After giving the astrologer a handful of coins, जो जितना भी को दे दिया. It was nearly midnight when the astrologer reached home. मतलब almost 12 बजे के करीब हो गया था, 12 बजने के करीब हो गया था. His wife was waiting for him at the door and demanded an explanation. वो उसका इंतज़ार कर खड़ी थी और पूछ के इतना देर से क्यों आए. He flung the coins at her and said, ये जितने भी कॉइन्स उसको मिले थे उसने उसकी तरफ फेंका और कहा, काउंट देम. वन मैन गेव ऑल दैट. किसी ने मुझे ये दिया है. 12.5 आनास, शी सेड काउंटिंग. काउंट करने के बाद कहा कि कितने हैं, 12 और हाफ आना. शी वॉज ओवरजॉयड. उसको लगा कि बहुत ज़्यादा पैसा आ गया. आई कैन बाय सम जैगरी एंड कोकोनट टुमारो. कल मैं जाकर बाजार से जैगरी और The child has been asking for sweets for so many days now. काफ़ी दिनों से वो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है लड़की का. I will prepare some nice stuff for her. Alright. Then he said, after listening to this, I will prepare some nice stuff for her. And as he came to know that stranger has given him, or Guru Nayak has given him only 12.5 annas, he says, the swine has cheated me. He promised me a rupee, said the astrologer. She looked up at him. You look worried. What is wrong? ओके तो कहता है कि ये तो उसने मुझे धोखा दिया. उसने कहा था कि मैं उसे 1 रुपये दूंगा. ठीक है. देन उसकी बीवी उसकी तरफ देखती है और कहती है कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो. क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है. देन ही सेज नथिंग. आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द पॉयल ही टोल्ड हर, डू यू नो a great load is gone from me today. तुम्हें पता है आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया. I thought I had the blood of a man on my hands all these years. इतने सालों से मैं सोच रहा था कि मेरे हाथ किसी के खून से रंगे हुए हैं. That was the reason why I ran away from home. जिसकी वजह से मैंने अपना घर छोड़ा और यहाँ गया. Settled here and married you. तुमसे शादी किया. He is alive. वो अब तक जिंदा है. She gasped. You tried to kill him. ठीक है. वो उसकी कहती है कि अरे तुमने किसी को मारने की कोशिश की. Yes, in our village. हाँ, हमारे गांव में. When I was a silly youngster. मैं बहुत छोटा, हम मतलब जवान थे. We drank. हमने खूब दारू पिया था. Gambled. हमने जुआ खेला. And quarreled badly one day. और एक दूसरे के साथ काफ़ी लड़ाई हुई. बहुत बुरी तरह से हम दोनों एक दूसरे के साथ लड़े. Then he took a pause and says, why think of it now? अब वो सब सोच कर क्या करना है. Time to sleep. अब सोने का वक्त है. He said, yawning and stretched himself on the pile. ये कहकर वो सो जाता है. ठीक है. So this is a small story by R.K. Narayan where you can see an astrologer who doesn't want to be an astrologer. और एक दिन ऐसा आता है कि जब उसकी ट्रिक्स उसी के लिए काम आ जाती है. That's why the story has been titled as An Astrologer's Day. ठीक है. Now after this, a brainstorming part you can see in the textbook. For this I'll be sending you a PDF in the description box. उसका लिंक मैं आपको भेजूँगी. सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे with this. If you liked my explanation, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ आपको और भी वीडियोस मिलते जाएंगे. जब जब मैं नेक्स्ट लेसन एक्सप्लेन करूँगी उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग का PDF मैं आपको फॉरवर्ड करती रहूँगी. सो स्टूडेंट्स, thanks for listening and thanks for watching my video. Do like and subscribe our channel. Thanks a lot.